नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी वीडियो एग्जाम 2023 के लिए हिंदी की रिवीजन क्लास को लेकर आया हूं और इस हिंदी की रिवीजन क्लास के अंतर्गत हम लोग हिंदी के 50 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला, इनमें से आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला एकनिष्ठ कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तृष्णा में कौन सी संधि है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृष्णा में व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं, इनमें से कौन है। तो पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता राम कुमार वर्मा है, तो ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, त्रिफला में समास बताइए। तो त्रिफला में समास बताना है दोस्तों आपको, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर त्रिफला शब्द में द्विग समास है। इसका समास विग्रह 3 फलों का समाहार है। द्विग समास में समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूखा प्यासा में समास बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्वंद्व, इसका सही जवाब बनेगा। भूखा प्यासा में द्वंद्व समास है, इसका समास विग्रह भूखा और प्यासा है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा इनका विग्रह करने पर और अथवा या एवं समुच्चय बोधक अव्यय लगते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, निर्झर सोता झर निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झरना के। क्वेश्चन नंबर 7 है, वितथ्य अतथ्य मिथ्या किसके पर्यायवाची हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झूठ के पर्यायवाची हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, रहीमन मोहिन सुहाय अम्य पियावत मान बिनु वरन विष दे बुलाए मान सहित मरिबो भला, उपरोक्त पद में कौन सा छंद है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोरठा, इसका राइट जवाब बनेगा। सोरठा छंद है दोस्तों। सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं और इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पद में कौन सा अलंकार है। लेवत मुख में घास मृग मोर तजत नृत जात आंसू गिरियत जरलता पीरे पीरे पात। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी अतिशयोक्ति है दोस्तों। जब किसी वस्तु का बहुत बढ़ा चढ़ाकर अर्थात अमर्यादित रूप से वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन है। तो राइट आंसर हो जाएगा अंतःस्थ व्यंजन है। यारा लावा अंतःस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 11, शुद्ध शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सच्चिदानंद, शुद्ध शब्द है दोस्तों। और इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो सत प्लस चित प्लस आनंद बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, झंझावत किसका पर्यायवाची शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी तूफान का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 13 है, टेढ़ी खीर होना मुहावरे का क्या आशय है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी कठिन कार्य होना। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुनय विनय से भी न पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जड़ हो जाना। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आशीर्वाद, सही वर्तनी वाला शब्द है। आशीर्वाद इस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्जरित। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो शोक करुण रस का स्थायी भाव है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करुण। क्वेश्चन नंबर अगला है 18 है, दोहा के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा, दोहा एक मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय अर्थात विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर इसका राइट जो जवाब बनेगा ऑप्शन ए 11।
क्वेश्चन नंबर 19 है, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, आपको बताना है। तो गुड़ खाए गुलगुले से परहेज का अर्थ होता है दिखावटी परहेज। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, असरफी की लूट कोयले पर छाप, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीमती वस्तु की चिंता छोड़कर सस्ती वस्तु को सहेजना। क्वेश्चन नंबर 21 है, गीतांजलि का संधि विच्छेद बताइए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गीत प्लस अंजल बराबर होता है गीतांजलि। इसमें दीर्घ स्वर संधि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, गृह का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब बनेगा आवास, सदन, निकेतन गृह के पर्यायवाची हैं। प्रवास गृह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, चंद्र का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा। तो हिमांशु, सुधांशु, सारंग चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ज्योत्सना चंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, ज्योत्सना। अगला क्वेश्चन नंबर 24, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसने लिखी है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा है। इसका प्रकाशन वर्ष 1969 में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं। तो अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है दोस्तों, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो अपनी खबर आत्मकथा के लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। यह वर्ष 1960 में प्रकाशित हुई थी। इसमें उनके जीवन की अभिव्यक्ति हुई है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, पांडे बेचन शर्मा उग्र। क्वेश्चन नंबर अगला है 26 से 27, निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा कन्या पराया धन होती है, वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है, अन्य वाक्यों में शब्द चयन संबंधी अशुद्धियां हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 का आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर अगला है 28, क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 28 से 30, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए समास कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है तत्पुरुष, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यथा संभव में अव्ययीभाव समास है, इसका समास विग्रह जैसा संभव हो। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यथा संभव। क्वेश्चन नंबर 29 है, बहुव्रीहि का आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गृह प्रवेश। गृह प्रवेश में तत्पुरुष समास है, इसका विग्रह गृह में प्रवेश होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, कर्मधारय। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों दादा दादी में द्वंद्व समास है, ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों। इसका विग्रह दादा और दादी है। विद्या रत्न का विद्या है, विद्या रत्न का दोस्तों विद्या है जो रत्न, नीलांबर का नीला है जो अंबर, तथा चरण कमल का कमल के समान चरण, इसका समास विग्रह होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर अगला है प्रश्न 31 से 33, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पे दोस्तों गद्यांश दिया गया हिंदी का, इसे आप पढ़ लीजिए। इससे संबंधित क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे। वर्तमान हिंदी कविता की भूमि में आज एक कोलाहल सा छा रहा है। लोग कहते हैं कि इस कविता के माध्यम से राजनीति साहित्य पर चढ़ी आ रही है, और जिस कला पक्ष में फूल और फलों की सजावट होनी चाहिए उसमें मजदूरों के गंदे चिथड़े कपड़ों की धूल, चिमनियों का धुआं और खेतों की धूल भरती जा रही है। शुद्ध कला के उपासकों को यह चिंता हो रही है कि साहित्य राजनीति के हाथ का रणवाद्य बनता जा रहा है और उनके प्राणों की कलामयी दीप्ति दिनों दिन क्षीण होती जा रही है। दूसरी ओर एक दल है जो शुद्ध कला की कृतियों को आनंद और पलायन का प्रयास कहकर उसकी हंसी उड़ाता है। उसका विश्वास है कि जब जीवन में संघर्ष की आंधी चल रही हो, पराधीन राष्ट्र स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन कर रहे हों, तो ऐसे समय में कवि का अपनी वैयक्तिक अनुभूति के मायाबंध में बंधे रहना जीवन के प्रति साहित्य की दायित्वहीनता का प्रमाण है। यह दल चाहता है कि साहित्य अपने कल्पना लोक से उतरकर पृथ्वी पर आए और निष्क्रियता त्याग कर प्रगति के मार्ग पर आरूढ़ हो। तो दोस्तों ये रहा हिंदी का
गद्यांश इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, दिए गए गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्तमान साहित्य की धाराएं। वर्तमान साहित्य की धाराएं इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें साहित्य की विषय वस्तु, उसके दायित्व आदि के संबंध में दो भिन्न विचारधाराओं का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है 32, साहित्य के पृथ्वी पर उतरने से तात्पर्य है कि यथार्थवादी बने। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। साहित्य के पृथ्वी पर उतरने से तात्पर्य यह है कि साहित्यकार कल्पना लोक की भूमि में विचरण न करके यथार्थवादी बने और जीवन की जो समस्याएं हैं उन्हें अपने साहित्य की विषय वस्तु बनाए। क्वेश्चन नंबर 33 है, लेखक कहता है कि राजनीति साहित्य पर हावी हो रही है। ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा, क्योंकि जिस प्रकार साहित्य के विषयों में राजनीति की विसंगतियों, उसके आम आदमी पर पड़ने वाले प्रभाव समाविष्ट हो रहे हैं, उन्होंने कविता की कोमलता को समाप्त कर दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, समास का अर्थ है, इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दो शब्दों को मिलाकर छोटा करना। दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नए सार्थक शब्द की रचना करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे प्रत्येक दिन से प्रतिदिन, यश को प्राप्त से यश प्राप्त। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, समास के कितने भेद हैं, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो समास के 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्यग्र का पर्यायवाची होगा, इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधीर। अधीर, अशांत, आकुल, आतुर व्यग्र के पर्यायवाची शब्द हैं। सुधीर व्यग्र व अधीर का विलोम शब्द है दोस्तों। अधीर का अर्थ जिसमें धैर्य ना हो तथा सुधीर का अर्थ जिसमें धैर्य होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 37, अनार का पर्यायवाची है, इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। सुकोदन, दाड़िम, रामबीज, ये सभी अनार के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, ग्रहण का विलोम शब्द होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब बनेगा। यहाँ पर ग्रहण का विलोम त्याज्य है, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 39, घटक का विलोम शब्द होगा। तो घटक का विलोम शब्द क्या बनेगा? तो घटक का विलोम प्रस्तुत विकल्पों में से अनेकत्व होगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घटक का विलोम अनेकत्व। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 40, चिरंतन का विलोम शब्द क्या है? तो चिरंतन का विलोम नश्वर होगा, और चिरंतन का अर्थ होता है जो कभी समाप्त ना हो, तथा नश्वर का अर्थ है नाश होने वाला। शाश्वत का विलोम भी नश्वर होता है। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, आदि से अंत तक। तो आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द अधोपांत है। आदि का अर्थ प्रारंभ, आदि का अर्थ आरंभ, और दिगंत का अर्थ दिशा का अंत, तथा अंतिम का अर्थ अंत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, अधोपांत। क्वेश्चन नंबर अगला है 42 है, जिसकी कोई इच्छा स्पृहा ना हो कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बनेगा, जिसकी कोई इच्छा ना हो के लिए एक शब्द निष्प्रिय है, जिसे कोई आस ना हो के लिए निराशा, जो किसी चीज में लिप्त ना हो तथा जिसमें कोई बाधा ना हो के लिए निर्बाध शब्द होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, निष्प्रिय यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 43 है, सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा, सौभाग्य का तद्भव शब्द सुहाग है। ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुषुप्ति शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से सुषुप्ति लिखा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, यामा के रचयिता हैं। यामा के रचयिता आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, यामा के रचयिता महादेवी वर्मा है। ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है 46, निम्नलिखित में से किस शब्द में यण संधि है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अत्याचार। अत्याचार शब्द में यण संधि है दोस्तों। यण संधि यहाँ पे राइट जवाब, इसमें यण संधि
यहाँ पे ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है 47। सत्यार्थी का सन विच्छेद होगा इनमें से कौन सा? तो सत्यार्थी का सन विच्छेद सत्य प्लस अर्थी होगा। इसमें दीर्घ स्वर संधि है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सत्य प्लस अर्थी बराबर सत्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, युधिष्ठिर में समास बताइए। तो युधिष्ठिर शब्द में आपको समास बताना है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर में बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह युद्ध में जो स्थिर अर्थात ज्येष्ठ पांडव पुत्र युधिष्ठिर है। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान ना होकर कोई अन्य पद ही प्रधान होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 49 है, अजातशत्रु में समास बताइए। तो अजातशत्रु में आपको समास बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजातशत्रु में बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह न पैदा हुआ जिसका कोई शत्रु अर्थात अजातशत्रु। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान न होकर कोई अन्य पद ही प्रधान होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है, अंत का पर्यायवाची क्या होगा? तो राइट आंसर बनेगा अंत का पर्यायवाची अवसान होगा। इसके अन्य पर्यायवाची देहांत और निधन भी होता है दोस्तों। फल के पर्यायवाची बीजान बीजकोश सत्स्य भी होता है, और फालसा के पर्यायवाची अवधि होता है, अंतराल होता है, भेद और दूरी। अनार के पर्यायवाची सुखप्रिया होता है, सुखप्रिय, सुखभोज, दाड़िम, रामबीज। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अंत का पर्यायवाची अवसान होता है। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।